आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, बजाज हाउसिंग ने घटाई है होम लोन की ब्याज दरें। आखिर कितनी हुई है कम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही मोदी सरकार ने फिर बढ़ाई है आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की वैधता, अब 31 अक्टूबर तक मिली है मोहलत। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आपका भी है एसबीआई में अकाउंट तो आपको फ्री मिलेंगे 2 लाख रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर आम आदमी को लगा है महंगाई का तगड़ा झटका, फिर बढ़े हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। आखिर कितने बढ़े हैं दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैध होंगे वाहनों के दस्तावेज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की वैधता को 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा कर दिया है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये वैधता केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जिनके दस्तावेज 21 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं। वहीं इस संबंध में यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और आरटीओ के ऑफिस को इस बारे में सूचित कर दिया है। वहीं कोरोना महामारी के चलते केजरीवाल सरकार ने भी राज्य में वाहनों के दस्तावेजों की वैधता की आगे तारीख 30 नवंबर यहाँ पर कर दी है, जबकि पूरे देश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की दस्तावेज की जो वैधता है उसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 की है। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला दिल्ली वासियों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए यहाँ पर लिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो होम लोन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, बजाज हाउसिंग ने घटाई है होम लोन की ब्याज दरें। कोरोना संकट के बीच लोगों ने अपने घर की तलाश अब तेज कर दी। ऐसे में बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन की ब्याज दरों में यहाँ पर कटौती की है, यानी इसमें इसको घटा दिया है। भाई कंपनी ने सैलरी और प्रोफेशनल क्लास के लिए होम लोन की ब्याज दरें घटाकर 6.7% कर दी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कम ब्याज दर वाले होम लोन प्रोडक्ट्स का फायदा अच्छे क्रेडिट स्कोर और इनकम और जॉब प्रोफाइल वाले लोग उठा सकते हैं, यानी कंपनी ये फायदा मौजूदा होम लोन ग्राहकों को भी दे रही है। ये फायदा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। वही बजाज फाइनेंस के मुताबिक आप अपने मौजूदा होम लोन की बकाया रकम कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं और यहाँ पर कम ब्याज दर का फायदा आप ले सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार लोगों के घर तक पहुँचाएगी अब राशन, हाईकोर्ट ने दी है मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। वह हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे सभी उचित मूल्य की दुकानों के उन कार्ड धारकों को जानकारी दें जिन्होंने यहाँ पर घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। वही कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद उचित मूल्य की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। वहीं इन दुकानों पर ऐसे लोगों के लिए राशन भेजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा है कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हुए दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान यहाँ पर चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों को जानकारी दी जिन्होंने घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। उसके बाद इस विकल्प को चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति मतलब राशन की आपूर्ति कराने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे में राशन कार्ड दुकानदारों को पता होगा कि किन किन लोगों के घर घर राशन यहाँ पर पहुँचाना है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो अक्टूबर की पहली तारीख को सरकार के लिए है बड़ी खुशखबरी। सितंबर में जीएसटी करेक्शन 1,17,000 करोड़ रुपए हुआ है पार। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में सरकार की टैक्स आमदनी यहाँ पर बढ़ गई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है। सरकार ने बताया कि बीते साल यानी सितंबर 2020 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन इस बार 23% बढ़कर यानी 1,17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रहा है। वह एक्सपर्ट का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार हो रही बढ़ोतरी सरकार और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। वही अगस्त 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,12,000 करोड़ रुपए रहा था, जबकि अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपए यहाँ पर रहा था। वही जुलाई 2021 में 1,16,000 करोड़ रुपए ये रहा था। वही जुलाई 2020 में जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपए रहा था 2020 में।
वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना होगा अब और आसान। दिल्ली सरकार ने सर्कल रेटों में 20% की दी है छूट। दिल्ली में प्रॉपर्टी करने के इच्छुक लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत देने वाली खबर यहाँ पर दी है, यानी अच्छी घोषणा यहाँ पर की है। भाई सरकार की ओर से यहाँ पर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अन्य प्रॉपर्टीज के सर्कल रेटों पर दी जा रही 20% की छूटों को अभी 3 महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ये सुविधा अभी 30 सितंबर तक की लागू थी, जिसको यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 तक इसका विस्तार यहाँ पर कर दिया गया है। इस बाबत में दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट के जरिए आदेश की कॉपी एक यहाँ पर संकलन करके जानकारी यहाँ पर दी। आपको बता दें कि सर्कल रेटों में 20% की कटौती की पॉलिसी दिल्ली सरकार ने गत साल यहाँ पर इसी साल यहाँ पर फरवरी माह में ये लागू किया था। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई का तगड़ा झटका, 43.5 रुपए तक बढ़ गए हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। अब एक और महंगाई का तगड़ा झटका आम आदमी को लगा है। वही अक्टूबर महीने के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के दाम यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 45 रुपए और 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। यानी अब आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट और ढाबे आदि में खाना खाना अब आपका यहाँ पर महंगा हो सकता है। वही इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किए गए नए रेट्स के अनुसार अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए आपको 1736 रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे। वही पहले ये सिलेंडर 1693 रुपए में मिलता था। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14 किलो और 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। वही कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1805 रुपए हो गई है, जो पहले 1770 रुपए थी। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियां हर 15 दिन पर एलपीजी सिलेंडर के दामों की यहाँ पर समीक्षा करती है। इससे पहले 1 सितंबर को रसोई गैस यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम एलपीजी सिलेंडर की दाम की जो कीमत है वो यहाँ पर 884 रुपए और 50 पैसे हो गए। इस महीने घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में 62% का इजाफा यहाँ पर किया है। वही फर्टिलाइजर और बिजली उत्पादन और सीएनजी गैस तैयार करने के लिए नेचुरल गैस का उपयोग यहाँ पर होता है। इस फैसले के बाद सीएनजी और पीएनजी और फर्टिलाइजर की कीमतों में तेजी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वही बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो अगर आपका भी है एसबीआई में खाता तो आपको फ्री मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। अगर आपका भी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दरअसल एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस यहाँ पर दे रहा है। इस इंश्योरेंस से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आप भी इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट यहाँ पर खोला गया था। जिन ग्राहकों का एसबीआई में जनधन खाता यहाँ पर जो है वो खोला गया है, जिसके बाद रुपए का कार्ड है, उन्हें 2 लाख रुपए की मुफ्त इमरजेंसी बीमा कवर यहाँ पर दिया जा रहा है। वहीं पर जनधन ग्राहकों को एसबीआई रुपए जनधन कार्ड की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की सुविधा यहाँ पर जाती है। वही रुपए कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने दी है बड़ी खुशखबरी। आप मोबाइल ऐप के जरिए भी खोल सकेंगे अकाउंट। अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप ग्राहक है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बैंक के मोबाइल ऐप पर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक के मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनपीएस खाते यहाँ पर खोल सकेंगे और संचालित भी कर सकते हैं। वही कोटक महिंद्रा बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए यहाँ पर एनपीएस खाता खोलने के लिए ग्राहकों को केवल पैन कार्ड की एक कॉपी और तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी होगी। प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है। इसके बाद कुछ ही क्लिक पर यहाँ पर एनपीएस अकाउंट यहाँ पर खोला जा सकता है। बैंक ने बताया है कि ये वेरिफिकेशन के बाद एनपीएस खाता 1 दिन के भीतर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की। तो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की तिथि हुए घोषित। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पर राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की तिथि को घोषित कर दिया है। वह राजस्थान के अभ्यर्थी पटवारी भर्ती की परीक्षा का शेड्यूल यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी आयोग की वेबसाइट rsmsb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वही नोटिस के अनुसार राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होगी। वही परीक्षा 2 पारियों में होगी। वही पहली पारी सुबह 8:30 बजे से और दूसरी पारी यहाँ पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर होगी। वही राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द से जारी किए जाने की संभावना यहाँ पर है। वही अभ्यर्थी इस आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 5378 पदों के लिए यहाँ पर ये भर्ती हो रही है, जिसमें 4715 वैकेंसी नॉन शेड्यूल एरिया और 957 वैकेंसी शेड्यूल एरिया के लिए है।
ये बात करते हैं अगली खबर की। तो 12 सरकारी बैंक में क्लर्क भर्ती के पदों के लिए अब 13 रीजनल लैंग्वेज में होगी परीक्षा। वित्त मंत्रालय ने लिया है बड़ा फैसला। अगर आप भी सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल आने वाले दिनों में आप अपनी स्थानीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम यहाँ पर दे सकेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये सिफारिश की गई है कि इसमें कहा गया है कि देश के 12 सरकारी बैंकों में क्लर्क पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक और मुख्य जो परीक्षा है अब 13 स्थानीय भाषाओं में होगी। इन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी भाषा का भी यहाँ पर शामिल है। वही वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस संबंध में काम करने वाली कमेटी ने इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले छात्रों को देगी 5 लाख रुपए का इनाम। मुख्यमंत्री खट्टर ने किया है ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से किसी एक पर चढ़ने वाले हरियाणा के स्किल छात्रों को यहां पर 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए यहां पर माउंटेनिंग की यूनिक योजना यहां पर तैयार की जाएगी। इसके तहत 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से किसी एक पर चढ़ने वाले छात्र को 5 लाख रुपए का नगद इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। यह आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ स्कूली बच्चों को मॉनिटरिंग की टीम को यहाँ पर हरी झंडी देकर यहाँ पर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में हिस्सा के रूप में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 छात्रों और शिक्षकों की टीम एक यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से ये यहाँ पर माउंटेनिंग अभियान चलाएगी। वही बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की। तो असम सरकार ने बदला है कर्फ्यू का समय। शादी समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। असम सरकार ने असम में रात 9 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में यहाँ पर ढील देने का फैसला किया है। इसके अलावा दुकानों को भी रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। वही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से नए यहाँ पर नियम लागू कर दिए गए हैं। वही सभी कार्यालय, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक असम में खुले रह सकेंगे। 50 व्यक्तियों को सार्वजनिक सभा में भाग लेने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है जो पूरी तरह से यहाँ पर टीके लगाए गए हो। वही 200 व्यक्तियों को विवाह पार्टियों में शामिल होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। वह सिनेमा हॉल 50% के साथ समय खुलेंगे। वही सिनेमा हॉल को कोविड-19 प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल का जो पालन है वो यहाँ पर करना होगा। वही शिक्षण संस्थान के प्रधान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक और छात्र पूरी तरह से टीकाकरण करा रहे हैं या नहीं। फिर स्कूलों के सामने एक बैनर भी यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से यहाँ पर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में मिले हैं कोरोना के 26,000 से अधिक नए मामले। 277 लोगों की हुई है मौत। कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या में अब भारत में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के यहाँ पर 27,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। वही 278 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 2,68,546 मरीजों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वे नए आंकड़ों को मिलाकर कुल मरीजों की संख्या 3,37,00,000 हो गई है। वहीं 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 4,48,000 से अधिक लोगों की मौत देश भर में कोरोना से अब तक यहाँ पर हो चुकी है। वही भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की अब तक करीब यहाँ पर 89 करोड़ खुराकें दी जा चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय ने यहाँ पर जानकारी दी है। वह मंत्रालय ने बताया है कि यहाँ पर कल शाम 7 बजे तक 58 लाख से अधिक लोगों को खुराक दी गई है। वह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल यहाँ पर 64 करोड़ 58,000 के अधिक लोगों को यहाँ पर पहले जो डोज है 58 लाख लोगों को पहली खुराक और 23 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा केरल में 15,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन 47 लोग संक्रमित होने की पुष्टि यहाँ पर भी हुई है। वही ये आंकड़े देश भर के यहाँ पर कोरोना अपडेट से यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो छोटी बचत योजनाओं पर तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम छोटी बचत योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस बारे में अपने फैसले का यहाँ पर ऐलान किया है। वही छोटी बचत योजनाओं पर यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनसीएस और सुकन्या समृद्धि योजना आदि इसमें शामिल है। वही यानी जो ब्याज दर अभी यहाँ पर इन पर मिल रही है उसी रेट पर आपको अगले 3 महीनों भी ये यहाँ पर जो लाभ है वो आपको मिलता रहेगा।
वही खबर के मुताबिक सरकार ने कोविड-19 महामारी और महंगाई दर में बढ़ोतरी के बीच ये फैसला यहाँ पर किया है। वही पीपीएफ और एनएसपी पर सालाना ब्याज दर यहाँ पर क्रमांक 7.1 से और 6.8% यहाँ पर बनी रहेगी। इसी तरह वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विभिन्न लघु बचत योजना पर ब्याज दरें 2021-22 की यहाँ पर तीसरी तिमाही में यहाँ पर अच्छी रहेगी।